हेलो ब्रदर, मैं आपका बड़ा भाई मिस्टर राजकिशोर कुमार। आप सभी को अपने परिवार आर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आए आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पार्ट 1 हो चुका है, आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले कि जितना भी यार प्यार रिश्तेदार हिस्वा नवादा जहानाबाद सभी जगह शेयर करना ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने भी पढ़ें और उन्हें भी पढ़ाएं। चलो ध्यान दे लेना तुम लोग। कल कौन सा टॉपिक चल रहा था? महाभारत। महाभारत में बताए थे कि कितना दिन तक युद्ध हुआ था? 18 दिन। और इसमें जो लेसन था, कितना लेसन? लेसन का मतलब क्या होता है? पर्व, यानी कि पर्व को ही लेसन बोला जाता है। तो कितना था लेसन, यानी कि पर्व 18। और अगर दिन की बात करेंगे कितना दिन चला? 18 दिन। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि युद्ध का वर्णन किस पर्व में किया गया है। क्या पूछेगा कि महाभारत में किस पर्व में युद्ध का वर्णन है। क्या पूछेगा कि जो महाभारत चल रहा था ना, उसका लेसन यानी कि पर्व पूरा पूरा कितना? 18। तो 18 में से कौन सा पर्व है जिसमें युद्ध का वर्णन है? तो आदि पर्व में। कौन सा पर्व में? आदि पर्व। हाँ, आदि पर्व में किसका वर्णन है? आदि पर्व में युद्ध का चर्चा हुआ। किसका चर्चा हुआ? युद्ध का चर्चा। युद्ध का पर्व नहीं लिखा है, उल्टा लिखा गया। लिखा जाता है कभी कभी, का करल है अलग रहा पर्व नहीं होली नहीं लगा ना। हाँ, तो ध्यान देना कैसे पूछेगा कि महाभारत में किस पर्व में युद्ध का चर्चा हुआ? तो क्या बोलेंगे? आदि पर्व। और केरला में तो शादी का चर्चा हुआ यानी कि शादी का। हाँ, महाभारत में किस पर्व में शादी का चर्चा हुआ? तो शांति पर्व में। किसमें? हाँ, शांति पर्व में किसका चर्चा हुआ? शादी का, कि शादी ब्याह होना चाहिए, इसका चर्चा है। अब बताओ महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि महर्षि वेद व्यास द्वारा उत्पन्न संतान है कौन कौन? तो धृतराष्ट्र, पांडु और एक विदुर। कौन कौन? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये सब के सब किनके द्वारा उत्पन्न संतान है? वेद व्यास, यानी कि महर्षि वेद व्यास। हाँ, किस प्रकार से पूछेगा कि महर्षि वेद व्यास द्वारा उत्पन्न संतान। महर्षि वेद व्यास द्वारा कैसे संतान उत्पन्न संतान कौन कौन है? तो क्या हो जाएगा? पांडव, पांडव और क्या? धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र। बाबूजी का नाम पांडु न था तो पांडु करेंगे। पांडव तो ओकर चेलवन हो गया। और एक क्या? विदुर, विदुर। ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछेगा? ऑप्शन रहेगा देन ए बी सी और डी में क्या रहेगा? सभी। तो क्या हो जाएगा वहां पे? सभी हो जाएगा। किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। एक और याद रखना कि आलोचनात्मक संस्करण तैयार किसने किया? हाँ, आलोचनात्मक संस्करण तैयार किसने किया? नहीं, कर नहीं, वी.एच. सुखथांकर। वी.एच. हाँ, आलोचनात्मक संस्करण तैयार किसने किया और कितना दिन लगा? तो 37 वर्ष। हाँ, ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से रहेगा कि महाभारत में आलोचनात्मक संस्करण किसने तैयार किया और कितना वर्ष लगा? तो 37 वर्ष लगा। और कौन किया? तो वी.एच. सुखथांकर। हाँ, आज में आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया।
कौन किया था यार? VS VS कहते हैं सुकथांकर ना। और कितना वर्ष लगा? तो 37 वर्ष। दो ऑब्जेक्टिव पूछा है, एक अलग क्या पूछेगा कि तैयार करने में कितना वर्ष लगा, यानी कितना दिन लगा? 37 वर्ष। तैयार कौन किया? सुकथांकर। अब याद रखना कि अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था? अभिमन्यु। सिद्धार्थ अभिमन्यु किसी का दोस्त था, लेकिन यहाँ पर क्या याद रखना? अभिमन्यु किसका पुत्र? अर्जुन के। अर्जुन ने कहा था लड़की अभिमन्यु। क्या बोलेंगे? अर्जुन के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु। और एक और पूछा जाता है, इनका गुरु जी का नाम द्रोणाचार्य। हाँ, ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछेगा कि द्रोणाचार्य के शिष्य कौन है? तो अर्जुन। और अर्जुन के गुरु कौन? द्रोणाचार्य। अर्जुन के गुरु कौन? द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य। किसी को दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये सब कल वाला टॉपिक है, कल खत्म हो गया था। मेन पॉइंट कुछ बच रहा था, उसी को देखना। और आगे याद रखना, गंगा पुत्र किसे बोला गया? तो भीष्म को क्या बोला गया है? गंगा पुत्र। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। किस प्रकार से पूछेगा कि गंगा पुत्र बोला गया है? किसको? भीष्म को। हाँ, भीष्म को। किसको? हाँ, कैसा पुत्र? गंगा पुत्र। और कुंती पुत्र केकरा? कर्ण को। किसी को दिक्कत नहीं आता? अच्छा, अर्जुन के एगो छोटा भाई भीम भी थे। क्या नाम था? भीम का नाम आया ना? वैसे देखते। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन। नकुल तो बोलोगे युधिष्ठिर सबसे बड़ा भाई। हाँ, तो भीम भी इनका एगो कहते हैं भाई। तो भीम के पुत्र का भी नाम आता है। पुत्र का मतलब लड़का, बेटा। हाँ, इसको थोड़ा सा उतारो तो हम इसके बाद बताते हैं। अभिमन्यु का गुरु या यश का गुरु? अर्जुन के लड़का का नाम अभिमन्यु और अर्जुन के गुरु का नाम द्रोणाचार्य। साफ साफ तो लिखा है, साफ सुथरा। काची चलो देखना है अंदर। हम लोग एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है अर्जुन के बारे में। किस प्रकार से पूछेगा कि द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसे माना गया? हाँ, तो अर्जुन को क्या बोला गया? द्रोण अद्वितीय तीरंदाज। किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव रहेगा? हाँ, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसे माना गया है? तो अर्जुन को क्या माना गया है? द्रोण अद्वितीय तीरंदाज। ठीक है, अपन मनवा सुन बोलेगा अद्वितीय तीरंदाज। तीरंदाज बोलना आज में। उसके बाद याद रखना है कि भीम के पुत्र का क्या नाम था? भीम के पुत्र, हाँ, घटोत्कच नाम था। हम क्या करें? भीम पुत्र क्या नाम था? घटोत्कच। अच्छा नाम लग रहा है ना? घोटोला नाम आता था, वैसे अच्छा रहता। चलो यार, ऑप्शन के हिसाब से देखना। ये बात समझ में आया? इन्होंने हिडिंबा को कैसा विवाह संपन्न किया? तो गंधर्व विवाह संपन्न किया था। कौन? भीम ने। हिडिंबा। हाँ, हिडिंबा
को विवाह संपन्न किया था। विवाह या विवाह? विवाह नहीं जना रहा, एक पर लिख देते हैं भीम। ही डिम्बा को कैसा विवाह संपन्न किया? हाँ नाम है, संपन्न किया। कैसन विवाह? तो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह किस प्रकार से पूछेगा कि भीम ने हिडिंबा को कैसा किस प्रकार विवाह संपन्न किया था? क्या बोलेंगे? गंधर्व। और गंधारी के कई कई बोल रहे क्या? गर्दा। ध्यान देना आगे, ध्यान तक समझ में आया? तो आप याद रखना कि अंबा अंबालिका करके ना विचित्र वीर। अंबा अंबालिका याद रखना, अंबा अंबालिका वालिका पत्नी थी। किनकी पत्नियां? हाँ विचित्र वीर विचित्र ऐसे लिखा था वीर। कोई दिक्कत? अब वो समझ तुम लोग हम पहले ही बता देते कि वेद की संख्या कितनी? वेदांत, पुराण, उपनिषद, संस्कार। काजी नहीं सुनते? बोलो तो वेद कै गो? वेद कै गो? वेद की संख्या 4 को। याद रखना कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। लेकिन उसमें याद रखना है कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। पुराना वेद कौन हो जाएगा? पुराना। चारों का नाम लिखना जरूरी नहीं है। ऋग, कोई दिक्कत? और ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया। पूछेगा पुरुष सूक्त का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद में। किस में? ऋग्वेद में। किसका चर्चा हुआ है? पुरुष सूक्त। नहीं जनाता नहीं जनाता है। तो थोड़ा सुनाओ, थोड़ा सा बेसी हो जाएगा तो फिर तो लिखने ही पड़ेगा बता के। तब बताए थे वेद के बारे में कि वेद की कुल संख्या कितनी? 4। वेद 4 होता है। एक चीज याद खाली इसमें रखना कि सबसे से पुराना वेद कौन है? हाँ पुराना वेद कौन? ऋग्वेद। ऋग्वेद बात नहीं करना। और ऋग्वेद में किसका चर्चा हुआ है? किसका उल्लेख हुआ है? पुरुष का जो बोलते हैं सूक्त ना, पुरुष सूक्त के चर्चा हुआ है। कौन सा ग्रंथ में? ऋग्वेद। कोई दिक्कत? वेद की कुल संख्या कितनी? 4। उसके बाद पूछेगा वेदांत चालू है ना? वेदांत की कुल संख्या कितनी? 6। वेदांत कितनी संख्या? 6। अगर पुराण की बात करेगा, पुराण से कितना? 18। उपनिषद 108। रखना संस्कार। संस्कार कितना है? संस्कृत में बताए थे 16 संस्कार। संस्कार का मतलब यही समझ 10वां तो उतना अच्छा से बताया। चलो वो चीज का चर्चा नहीं है, बताओगे फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। देखना ना था तो याद क्या रखना कि वेद की संख्या कितनी? 4। वेदांत की संख्या? पुराण 18। उपनिषद 108। संस्कार 16। अब तुम क्या पूछ रहे थे कि वैसे नहीं देता? कोई बात नहीं, जरूरी है कि सब चीज रहना करेगा उसमें। हाँ चलो देखना ये चीज आओ। स्मृति के बारे में पूछता है हाला। सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति। हाँ मनु स्मृति जिसका रचनाकार कौन है? मनु।
पूछेगा मनु स्मृति के रचनाकार कौन है? मनु। मनु। और सबसे पुराना स्मृति मनु। मनु। कोई दिक्कत? नहीं। सबसे से पुराना स्मृति कौन हो जाएगा? मनु स्मृति। और एक है रचनाकार कौन? मनु। हाँ, तन्नु के भाई मनु। चलो इस चीज को कह लो, ये लेसन खत्म हो गया पूरा, बाकी कल सब्जेक्ट ही चलेगा। काज बोल रहे हैं अगला लेसन चालू होता है, इसको छाप लो। ऐसे तो ये चीज हम बताए पहले भी, इसमें कुछ पूछा गया ऑब्जेक्टिव। मेरे पास नहीं है।